तालिबान के जरिए से, वहाँ तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जलने दिए। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक। इन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस का डंडा जब पड़ता है तो अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के साथ। अफगानिस्तान में तालिबान की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कर दी और जब यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया तो बर्क साहब की अकल ठिकाने आ गई और लगे अपने बयान पर सफाई देने कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो कैसे वो अपने बयान से पलटे, वो जानने के लिए सबसे पहले आप सुनिए कि किस तरह से उन्होंने तालिबान का समर्थन करते हुए बयान दिया था। देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आजाद रहना चाहते, अपने देश को आजाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। उनका यह बयान वायरल हुआ, जमकर फजीहत हुई। यूपी पुलिस ने मामला दर्ज किया कई धाराओं में, तो बर्क साहब की अकल ठिकाने आई और उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में ये ध्यान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया, मैंने मना कर दिया उनसे। मैंने कहा तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय। मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी सरकार ने तय किया है कि 1 जुलाई 2021 से अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान 17% जो संप्रति था, इसमें 11% का अतिरिक्त बढ़ोतरी करते हुए 28% का बढ़ोतरी करते हुए 16 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स, इनको भी हम लोग प्रदेश शासन की ओर से भत्ते की व्यवस्था इनको हम देने जा रहे हैं, इनको भी देने जा रहे हैं। इसके अलावा चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। डर लगता है, ये यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत। मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पे लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जा जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है भारत में सबसे आसान है, एक हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का एक मंदिर बना दो, दुर्गा माता का एक मंदिर बना दो, जितना चाहो उतना चढ़ावा ले लो, गरीब से गरीब गांव में ले लो। जो गांव भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में 10-20 लाख रुपए दान कर देता है।
अगर वो इस सेक्टर में घुस गए, यहां उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो आप सोचिए फिर झगड़ा होगा। हमारे जैसे आदमी जाएंगे, कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये ठोस आधार पर। आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन, है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है, और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका बेचता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर house. If your luggage carries a picture of Ramchandraji, they will take out that Ramchandraji and break it and step on it. That, they say, is our religion. But we are not like that. We have never been like that. So therefore, to take pride in our past doesn't mean Hindu fanaticism or Hindu communalism or anything. This is our past, where we became the most developed country in the world. And therefore we must know this is what we are. We are those people who have descended from rishis and munis and from great warriors who have protected this country, fought for it, and kept fighting till the invader left. That is the country that we want to build today. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.